आप देखें ना, जनाब ज़ैनब की स्ट्रेटेजी देखें, मैं मसाइब नहीं पढ़ा लेकिन स्ट्रेटेजी देखें। जब कूफा में बीबी ने खिताब किया तो फजाइल नहीं पढ़े मौला अली के, उनकी मजम्मत की ना कूफा वालों की, क्योंकि जब अपनों में खिताब किया तो अंदाज और था। तवज्जो सुने, कैपिटल मौला अली का कैपिटल दारुल खिलाफा, जान पहचान, इसलिए तो नाबीना साहबी क्या कह रहा था, ऐसा लगता है अली आ गए, काली नहीं आए, फिर अली का बेटा आया है, काली का बेटा नहीं आया, अली की बेटी आई है। सुना है ना आपने मसाइब में, ये जब खिताब किया ना, क्योंकि वही लहजा, वही बलागत, वही फसाहत, वही गुफ्तार, अली का लहजा बीबी का, और वही हिकमत, वही दानाई, वही स्ट्रेटेजी, अकीला बनी हाशिम। बीबी ने जब कूफा में खिताब किया तो कूफा में बीबी का अंदाज अलग है, फजाइल नहीं पढ़े, लेकिन जब शाम में खिताब किया तो सिर्फ फजाइल पढ़े। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शाम के अंदर 25 साल में जो 25-30 साल के जवान थे, उनको पता ही नहीं था अली और हुसैन कौन है, हसन कौन है। इतना प्रोपेगेंडा था, इतना प्रोपेगेंडा। शाम के अंदर जो 30-35 साल का उस वक्त करबला के वक्त जो जवान था, जितने शामी थे, वो अमीर शाम को, यजीद के बाप को, माज़ल्ला अली औज़ु बिल्लाह, रसूल का जानशीन और खलीफा बिला फजल मानते थे। उनको पढ़ाया ये गया था, उनको बताया ये गया था, प्रोपेगेंडा इतना था। इमाम हसन को माज़ल्ला इमाम हसन की शख्सियत खराब की हुई थी, इमाम हसन की शख्सियत, इमाम हुसैन की शख्सियत। इसलिए जनाब ज़ैनब ने जाके फजाइल पढ़े। क्या कहा था इमाम सज्जाद ने, जब जैसे ही अजान हुई तो क्या कहा था, ये नाना किसके हैं? ये स्ट्रेटेजी सुनी। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, कूफा क्या करता है, बसरा में भी इसी तरह प्रोपेगेंडा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था जितना शाम में था। लेकिन बसरा वाले क्या करते हैं, बसरा में इमाम ने भेजा सुलेमान इब्न रजीन को। सुलेमान इब्न रजीन ने जाके वहां खत दिया 2 कबीले के सरदारों को। एक कबीले का सरदार था यजीद बिन मसऊद नहिशली। तो जो सुने, ये यजीद बिन मसऊद नहिशली, इसकी बहन है लैला बिनते मसऊद नहिशली। इस औरत से भी मौला अली ने अक़्द किया था। मौला अली ने एक अक़्द बसरा की औरत से किया था। इनका नाम है लैला बिन मसऊद नहिशली। इनका भाई है यजीद बिन मसऊद नहिशली, कि नाम जरा याद होने चाहिए। इनको खत लिखा इमाम हुसैन ने, इनको खत लिखा, और ये अपने कबीले के सरदार थे। इन्होंने इमाम हुसैन की जानिब लोगों को जमा करना शुरू किया। और दूसरा था मंजर बिन जारूद। मंजर बिन जारूद मुखबर निकला, इसने जाके उबैदुल्लाह को खबर दे दी कि हुसैन का कासिद यहाँ आया हुआ है। हुसैन का सफीर सुलेमान इब्न रजीन आया। सुलेमान इब्न रजीन को गिरफ्तार किया और शहीद कर दिया। मंजर बिन जारूद ये एक मुखबर था। अब बहरहाल यजीद बिन मसूद नहिशली ने लश्कर तैयार किए, लश्कर तैयार किए, लोगों को जमा किया, सब कुछ किया। बसरा वाले निकले, नुसरत हुसैन को निकले, मगर आशूर हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, मन अमला सालिहम, बर वक्त अमल करना है, बर वक्त अमल साले, यानी जल्दी। जिन कामों में हुसैन जल्दी चाहते हैं हम देर ना करें, जिन कामों में हुसैन देर चाहते हैं हम जल्दी ना करें। ये अमल साले है। बसरा वाले लेट हो गए। अब बहरहाल बसरा वालों का क्या मकाम है वो अल्लाह जानता है, हम उसके ऊपर तज्जिया नहीं कर सकते, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इरादा किया उन्होंने, नुसरत के लिए निकले, मगर नहीं पहुंच सके, आशूर हो गया। वो भी सारा किरदार यजीद बिन मसूद नहिशली का है, जिसने लश्करों को तैयार किया, लोगों को बताया कि भाई नुसरत हुसैन करो, हुसैन पे ये वक्त आया है और यजीद की हुकूमत को कबूल नहीं करो। बहरहाल बसरा में थोड़ी सी ये हर्ज व मर्ज थी, मगर कूफा में बहुत ज्यादा थी। कूफा वाले खड़े हो गए। कूफा वालों ने खत लिख के, पहला खत इमाम हुसैन के पास कूफा के शिया सरदारों की जानिब से आया, शिया लीडर्स। लेकिन जब इमाम को खत लिखते हुए देखा तो कूफा वालों में जरा देखा देखी अमल थे सारे। जब इधर देखा खत लिखते हुए कूफा के सरदारों को, बाकियों ने भी लिख दिया, अशराफ ने भी इमाम हुसैन को खत लिखे, हत्ता के मवाली, वो तबका जो रेंटल फौज थी, इनको कुछ समझ बूझ नहीं थी। इन्होंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा हम अपना इमाम बुला रहे हैं। कहा अच्छा, उस इमाम को हम भी बुला लेते, हम भी उसको मानेंगे। इनको कुछ नहीं पता कि इमाम कौन है, क्या है। इन्होंने मवाली तबका जो था, इन्होंने भी खत लिखवा लिए कि हमारे नाम से भी लिखो। 12,000 खत तारीख कहती है इमाम हुसैन तक पहुंचे, 12,000। बहरहाल इमाम हुसैन ने हजरत मुस्लिम को भेजा, और आप के सबके सामने कि हजरत मुस्लिम की शहादत, में ज्यादा तारीख नहीं पढ़ा लेकिन इसमें से सुने। हजरत मुस्लिम
का पहला इनकार किसने किया? सुलेमान इब्ने सुरद। ये आज किरदार सुने, बड़ा अहम किरदार है। सुलेमान इब्ने सुरद बड़ा अजीबो गरीब किरदार है। ये सिफीन में मौला अली का साथी था, सुलेमान इब्ने सुरद। मौला अली के बाद इमाम हसन से इख्तिलाफ किया, इमाम का साथ नहीं दिया, इमाम हसन का साथ नहीं दिया। इमाम हुसैन के दौर में अब जब यजीद बरसर इख्तिदार आया तो इसकी गैरत जागी, इसने बोला नहीं, हम यजीद को कबूल नहीं करेंगे। खत लिखा इमाम को, इमाम ने जनाब मुस्लिम को भेजा। तवज्जो सुनिएगा, तारीख की इबरतें। अब हजरत मुस्लिम कौन है? नुमाइंदा हुसैन, सफीर हुसैन, नाइबे हुसैन। तवज्जो कीजिएगा, नाइबे हुसैन आया कहां? कूफा में, हानी के घर। ये सारी मुलाकातें हुई हानी इब्ने उरवा की। जैसे ही आए सुलेमान इब्ने सुरद ने, जानते हैं क्या किया? सुलेमान इब्ने सुरद ने किया इनकार। सबसे पहली शख्स, ये पहला खत लिखने वाला यही, मगर मुस्लिम का इनकार। ये तो था पहला खत लिखने वाला। और सुनेंगे इसने कहा क्या, तारीख में क्या जुमले। अब गौर कीजिएगा, हजरत मुस्लिम कौन है? नुमाइंदा इमाम, सफीर इमाम, नाइब इमाम। इसने, सुलेमान इब्ने सुरद ने कहा हम मुस्लिम को नहीं मानते। वाए क्यों? इसने बोला, सुलेमान इब्ने सुरद ने, मैं मुस्लिम से बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट हुसैन इब्ने अली से बात करूंगा। नाइब इमाम को छोड़ के डायरेक्ट इमाम से बात करूंगा, ये तारीखी किरदार है। लेकिन जो नाइब इमाम को छोड़े, जो सफीर इमाम वक्त को छोड़े, उसे ना सफीर मिलता है ना इमाम मिलता है। नहीं, इमाम हुसैन ने क्या इससे बात की? इमाम हुसैन इससे मिले? इमाम आए कूफा, इमाम वक्त आए? नहीं आए इमाम। सुलेमान इब्ने सुरद ने इनकार किया। अब अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो सुने, कूफा ने क्या किया? कूफा 30,000 लोगों ने बैत करके तोड़ी। 30,000। क्या वजह थी? सुनिएगा जरा, तवज्जो सुनिएगा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, कूफा वालों ने क्या वजह थी? देखें, पहली स्ट्रेटेजी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ये की, तमाम कूफा के सरदारों को जमा किया, तमाम सरदारों को जमा किया। और जमा करने के बाद बोला जाओ अपनी कौम, कबीले वाले थे ना वहां पे, कबीला परस्ती थी। कहा अपने कबीले वालों को कहो कि मुस्लिम का साथ अगर दिया, अगर मुस्लिम का साथ दिया तो क्या करूंगा, तुम्हारे मुआवजे बंद हो जाएंगे, जो तुम्हारा मंथली सिलसिला है हुकूमत की तरफ से वो बंद हो जाएगा। इधर पहला आधा लश्कर हजरत मुस्लिम को छोड़ गए। दूसरा ऐलान सुने, दूसरा ऐलान ये हुआ, जो मुस्लिम का साथ देगा, शाम से कल लश्कर आ रहा है, शाम से बड़ा लश्कर, बड़ी फौज थी शाम से आ रहा है, वो तुम्हारे मर्दों को काटेगा, तुम्हारे बच्चों को ज़िबा करेगा और तुम्हारी औरतों को उस लश्कर में मैं बांट दूंगा। उबैदुल्लाह ने ऐलान करा। अब जो बचे कुचे लोग थे वो चले गए। दो चीजें, क्या दो चीजें हैं ये? एक माल, दूसरा खौफ। हजरत मुस्लिम का साथ छोड़ गए, कुछ माल की वजह से और कुछ जान के खौफ की वजह से। अब कुछ बचे हुए लोग थे, कुछ गैरतमंद थे अज़ादारों, कुछ गैरतमंद थे, बाकी थे गैरतमंद। मगर ये कैसे गए? सुने, बड़ा दिलचस्प है कूफा। ये कैसे गए? इनके घर की औरतें बाहर निकली, किसी की माँ बाहर निकली, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी बाहर निकली और इनको कहा कि तुम मुस्लिम का साथ नहीं दो। इन्होंने कहा भाई नुमाइंदा हुसैन है, इमाम ने भेजा है, इमाम वक्त ने। इन खवातीन के जुमले हैं तारीख में, सुने आज़ादार, इन खवातीन के जुमले। इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने कहा तारीख में बड़े दर्दनाक जुमले। इन्होंने कहा अगर तुमने मुस्लिम का साथ नहीं छोड़ा तो यहीं बाहर बाजार में हम बरहना हो जाएंगे। ये जो बचे हुए लोग थे ये हजरत मुस्लिम को छोड़ के चले गए। अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो सुनिएगा, तवज्जो सुनिएगा। कौन सी जंजीरें इमाम वक्त का साथ देने नहीं देती? माल बाज़ औक़ात फितना बन जाता है। माल कमाना मना नहीं किया दीन ने, मगर जब ये फितना बन जाए, फितना, तो उस वक्त आपको इसको छोड़ना हो। दूसरा, एक है माल, एक है खौफ, और तीसरा है मोहब्बतें। कौन सी मोहब्बतें? भाई मौलाना साहब, ये बीवी की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें क्या जायज नहीं है? जायज है।
ये महरमों की मोहब्बत, ये तमाम महरम रिश्ते, ना महरम की तो जायज़ नहीं है, लेकिन जो महरम रिश्ते उनकी जायज़ है। मगर बाज़ औक़ात है अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारान अबा अब्दिल्ला, बाज़ औक़ात ये मोहब्बतें इमाम की मोहब्बत पे गालिब आ जाती। वहाँ कहा गया है कि इन मोहब्बतों को, बल्कि कुरान करीम में सूरह तगाबुन में अल्लाह ने बाज़ सूरह तगाबुन में औलाद को भी फितना कहा, माल को भी फितना कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये औलाद बाज़ औक़ात बाप के पाँव में जंजीर होती है नुसरत हक़ के लिए। बाज़ औलादें अच्छी नेक साले होती हैं, लेकिन बाज़ औलादें खुद वालिदैन को भी राह से रोक देती। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम समझे कूफा को। कूफा दो सीढ़ियां चढ़ा, मोहब्बत और मार्फत, इताअत और नुसरत की सीढ़ी कूफा नहीं चढ़ सका। तीन तबके मैंने कल बयान किए थे, नासिरान हुसैन, कातिलान हुसैन, खाजिलान हुसैन। नासिर कूफा से निकले आ गए नुसरत हुसैन, नासिर हुसैन निकल के आ गए, सुरखरू हो गए। कातिलीन हुसैन भी कूफा से ताल्लुक रखते थे, वैसे तो शाम से भी ज्यादा आए थे मगर कूफा से भी रखते थे ताल्लुक, ये भी आए। और तीसरा खाजिलीन हुसैन, ये खाजिलीन यानी न्यूट्रल, ये बैठे रहे। और फिर कल मैंने पढ़ा था जनाब ज़ैनब ने आके इनको क्या कहा, बीबी ज़ैनब ने इनके आंसू कबूल नहीं किए, कहा तुम रो नहीं, तुम रोने के काबिल नहीं हो, तुम मलामत के काबिल हो। ये बीवी का खुतबा है। बस हज़रदारों सुनिए, दो सीढ़ियां कूफा चढ़ा, दो सीढ़ियां मदीना चढ़ा, दो सीढ़ियां मक्का भी चढ़ा, बसरा भी। बसरा इताअत की सीढ़ी चढ़ा, मगर बर वक्त अमल ना हो तो इताअत तक पहुंचते हो, नुसरत तक नहीं पहुंचते। अगर बर वक्त अमल ना हो तो इताअत भी हो जाती है मगर नुसरत नहीं कर पाते। इसलिए अमल साले को समझे, कुरान ने जो अमल साले का है वो बहुत है।